भारत, कुछ फील आया? चलो इंडिया, आ रहा होगा कुछ फील, आ ही रहा होगा। या फिर हिंदुस्तान। खैर, विविधता में एकता। कमेंट में बताए किस नाम को लेकर आपके अंदर एक फील आता है। बाद बाकी यार, जो हमारा देश है इसका 18% जो इसका क्षेत्रफल है वो पहाड़ी है। मतलब 18% जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो एक पहाड़ी राज्य है, तो ये उत्तराखंड का अगर कुल क्षेत्रफल देखें तो यह है 53,483 लाख हेक्टेयर। जिसमें से अगर हम मोटा माटी जो है आबादी वाले क्षेत्र जहाँ पे आबादी रहती है तो उस क्षेत्र को और जो बंजर पड़ी भूमि है उसको हटा दें तो कृषि के लायक जो योग्य जो भूमि बचती है वो लगभग 12.50 लाख हेक्टेयर बचती है। यानी कि प्रतिशत में लगाएं तो 16 से 17% के आसपास। तो और दूसरा बात, जो उत्तराखंड में जो है अभी भी यहाँ की एक बड़ी आबादी, लगभग 60% के तकरीबन आबादी अभी भी गाँव में रहती है, और जिनके रोजगार का या फिर आर्थिकी का सबसे बड़ा जरिया कृषि है। आप ये सोच रहे होंगे मैं ब्लॉगिंग में इस तरीके की मतलब ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ, या मतलब ऐसे आंकड़े क्यों बता रहा हूँ। खैर, समझ में आएगा, वीडियो देखें आप पूरी, समझ में आएगा। खैर, ब्लॉगिंग तो ब्लॉगिंग के तरीके से होगी, आपके भाई वाले अंदाज में होगी, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है, कभी कभी इस तरीके की ब्लॉगिंग भी कर लेनी चाहिए। तो कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए, बाकी क्या है इन आंकड़ों को बताने का मकसद और इस ब्लॉग में क्या कुछ होने वाला है, देखें। चलो शुरू करते हैं फिर। शॉर्ट्स देखे, पसंद आया, लेकिन वही ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये तो ऊपरी ऊपरी था, अंदर की क्या बात है वो चलिए मेरे साथ बताता हूँ मैं आपको। तो ये छोटे छोटे आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मटर के। अभी हाल ही में लगाए थे तो हो रहे हैं, कुछ तो जो है नीचे से कीड़ों ने खा लिए हैं, कुछ अभी हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत छोटे हैं ये तकरीबन। तो ये है मुंगरी। मुंगरी मालूम है? कॉर्न। कॉर्न पॉपकॉर्न जो बनता है ना, तो इसी से बनता है। तो ये मुंगरी अभी देखिए यार कितना क्या हाल है इसका। तो अभी तक तो इनसे जो है खाने लायक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए इस बार बढ़ ही नहीं पा रहे हैं यार पौधे। तो क्या करें आप बताइए। फिर हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। ऐसे कैसे आत्मनिर्भर बना जाएगा जब प्रकृति साथ नहीं दे रही है। तो ये है आड़ू के पेड़, जो छोटे वाले आड़ू होते हैं ना, चमगाड़ू, तो उसके पेड़ हैं, काफ़ी लगे हुए हैं लेकिन इनको खाता कोई नहीं है। हालांकि खाते क्यों नहीं है, लेकिन उतना नहीं खाते हैं। तो ये उसके पेड़ हैं। और ये दूसरा दिखाता हूँ, ये है करेला का पेड़। खाया या आप में से कितनों ने खाया? तो ये जो है, ये जो कुआसा वाला करेला नहीं होता है, तीता तीता, वो वाला नहीं है, ये मीठा होता है करेला, और ककड़ी के टाइप का होता है। ये काफ़ी अच्छा करेला होता है, देसी करेला कहते हैं। आप में से कितनों को मालूम है इस करेले के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो काफ़ी अच्छा हुआ है। और व्यू देखिए यार, मतलब अच्छा लग रहा है ना व्यू। थी मूली, तो मूली के पत्ते भी देखिए कीड़ों ने कैसे खा रखा है, ये देखिए। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खैर, ये देखिए आड़ू पकने वाले हैं ये। सेब तो इस बार काफ़ी कम लगे हैं, आड़ू ही देखते हैं। आड़ू हो गए, खाने लायक हो ही गए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यू नीचे देखे, फसल लगभग सारी ख़त्म हो रखी है इस बार। ऊपर से कोरोना ने अलग ही सीन कर रखा है।
तो ऐसे में कैसे चलेगा यार। घनेल देखा आपने? ये रहा घनेल। ए घनेल यहाँ, ये रहा घनेल। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो। ये रहा घनेल। तो इसका नाम है ऋतिक, इसका नाम है नितिन। तो ये कर रहे हैं डिमांड किया, हमें भी चाहिए आड़ू, तो इनको भी आड़ू दिखाएंगे, खिलाएंगे। फिलहाल ये देखिए यार, ये अंगूर की बेल है, ये भी पूरी ख़त्म हो गई है। कैसा हो रहा है? बढ़िया। क्या है ये? आड़ू। आड़ू। सेब भी खाया तुमने? कब खाया? परसों। सेब बढ़िया हुआ या आड़ू बढ़िया है? हैं? आड़ू बढ़िया है। सेब नहीं है? क्यों? सेब भी बढ़िया है। अपोलम? पोलम भी बढ़िया है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो आजकल? छुट्टी। क्या है? छुट्टी है। क्यों है छुट्टी? है? क्यों है छुट्टी? क्यों? क्यों? क्यों नहीं जा रहे? यार इस बार तो सीन ऐसा है कि ककड़ी भी अभी तक नहीं लगी है। ककड़ी खाने के लायक हो जाती, लेकिन ककड़ी भी नहीं हो रखी है, ना कद्दू हो रखा है, कुछ नहीं हो रखा है। बाजार से सब्जी खरीदनी पड़ रही है इतनी सब्जियां होने के बावजूद। तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इधर ये लगा रखे है, ये देखिए। तो ये लगा रखे हैं टमाटर, तो ये भी नहीं हो रहे। टमाटर लगा रखे हैं लेकिन ये भी नहीं हो रहे। अभी खैर छोटे लग जाएंगे, लेकिन मतलब जिस टाइम पे लगने थे उस टाइम पे नहीं लग रही है कोई भी फसल। ये पूरा बेल जो है कद्दू का है, ये देखिए पूरी तरीके से ख़त्म हो गया यार। हालांकि एक लग रखा है कद्दू, वो देखिए आप, वो दूर वो भी छोटा सा, पर ये देखिए पूरा कैसा हो गया ख़त्म ना। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपने बाड़ा, बगीचा, खेत, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, हर जगह अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऐसी एक बाड़े में खड़ा हूँ, देखिए ये जो है ये बेलें पूरी जा रही हैं, ये है राजमा की बेल। दूसरी तरफ ये कद्दू वगैरह, पिंड आलू, तो सब कुछ है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत की जो है एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और उत्तराखंड की भी लगभग आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। तो कृषि प्रधान देश इसको कहा ही जाता है। बाकी आपको दिखाया कि क्या कुछ इधर बाड़े में है, तो ऐसी लगभग जो गांव में निवास करते हैं हर किसी के ऐसे बाड़े रहते हैं, उसमें ये सब फसलें उन्होंने मौसमी जो फसलें होती है वो उगाई रहती है। लेकिन इस बार मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि फसल जो है बिल्कुल ख़त्म है, कुछ हो नहीं रहा है। दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से फसल जो है पूरी ख़त्म हो गई। कुछ पे तो कीड़े लग गए हैं, कुछ हो नहीं रहे हैं, कुछ सड़ चुके हैं। और यह मौसम की मार बहुत ज़्यादा इस बार पड़ी है, और किसानों पे पड़ी है, फसलों पे पड़ी है, और जिसका सीधा सीधा असर आर्थिकी पर भी है। वहीं दूसरी ओर यार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि जो थी, तो उसकी जो छठी किस्त आनी थी, उसका वेट भी अभी 10 करोड़ किसान उसका वेट कर रहे हैं कि कब वो निधि आएगी, उसका इंतज़ार उन्हें अभी भी है। तो ये है पिंडालू, किस किस ने पिंडालू खा रखा है? तो ये पिंडालू का पेड़ है, इसके नीचे ये जड़ों पे, ये अंदर यहाँ रहते पिंडालू, आलू के टाइप का होता है, काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट होता है खाने में। देखिए ये पत्ते हैं, ये हैं राजमा के पत्ते, हाल देख लीजिए आप। तो ये पूरे जो डाली थी ये राजमा की थी, लेकिन पूरी सड़ चुकी है, कीड़े लग गए हैं, पूरी डाली ख़त्म हो गई है। ये देखिए आप,
इतना बड़ा इस पे वो लगा रखा था ना कि ठाकरा कहते हैं इसे। तो इस पे अमूमन जो है हर साल यहाँ तक बेलें जाती है, पूरे राजमा के बेल से ये लगदक रहती है। लेकिन इस बार देखिए सारी खाली बेल ठाकरे ही ठाकरे हैं, राजमा एक भी नहीं है देखिए। और जो हो भी रही है तो ये देखिए कितनी छोटी है यार, मतलब तो इसमें क्या किसान खाएगा और क्या बेचेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तो यार अभी मैं खड़ा हूँ उस अपने इकलौते पेड़ के पास, जो हमारे पास बस एक ही पेड़ उस नस्ल का बचा हुआ है। तो इस पे लगते हैं बहुत बड़े आड़ू, आड़ू कहें या फिर इन्हें आड़ू का फादर ऑफ आड़ू कहें। तो काफ़ी बड़े जो सबसे बड़े वाले आड़ू होते हैं वो इसी पेड़ पे लगते हैं। अब हमारे पास ये एक ही पेड़ बचा हुआ है, लेकिन पेड़ काफ़ी अच्छा और काफ़ी फल इसने दे रखे हैं। लेकिन ये देखिए यार, ये राजमा के हाल है, कुछ हो नहीं रहा है इस बार फसल। जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही थी और इस बार ओलावृष्टि भी काफ़ी ज़्यादा हुई, बर्फ़ भी जो है मार्च लास्ट तक बर्फ़ ही गिरती रही, तो इस वजह से भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये दिखाता हूँ, ये हमारा जो है एक सेब का छोटा सा पेड़ है। पता है इस पर कितने सेब लगे हैं? दिखाता हूँ मैं आपको। इस पर लगा है सिर्फ एक सेब, ये देखिए, एक, ओनली वन सेब। तो एक सेब इस पर लगा है केवल। अब इस एक सेब को बेचें, खाएं या फिर देखें। तो कहा था ना मैंने कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर निर्धारित है, लेकिन आलम यह है कृषि का। तो आप ही बताइए, तो ऐसे में कैसे जो है आत्मनिर्भर बनने की और मुहिम जो है इसको आगे बढ़ाया जाए? कैसे जो है किसानी जब अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे तो देश के लिए कैसे क्या कुछ करेंगे? और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज कुछ ज़रा हट के ब्लॉग बनाने की कोशिश की, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं।